हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसे हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसे फैक्टराइज कैसे करते हैं। उसे हम लोग फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म, मतलब उसके मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके हम लोग उसको उसका फैक्टर निकाल देते थे। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन आता है तब उसका हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं है, उसके हम लोग फैक्टर बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए, फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 120। तो देखिए 120 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 1 होगा प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही और भी इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P1 निकालते हैं। ठीक है, बाई ट्रायल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई ट्रायल। तो बाई ट्रायल हम लोग P1 निकालते हैं। P1 P1। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो देख लेते हैं क्या जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 23 प्लस 142 माइनस 120। ठीक है, तो देखिए इसको इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस 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 ये तो 143 माइनस 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 भी प्लस होता है 143। तो ये तो आ गया जीरो। अगर जीरो आ गया इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये जो वैल्यू है इसे हम लोग px माने, तो px का एक फैक्टर है। तो लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 फैक्टर आएंगे। एक तो हमने फैक्टर निकाल दिया x माइनस 1, तो और फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो उसे देखें हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐसे बनाएंगे कि इसमें x माइनस 1 को कॉमन ले सके। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा इक्वेशन है ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जब बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक तो उसे मिडिल टर्म से हम लोग निकाल देंगे, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। देखिए, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, क्यूब को ऐसे ही लिखेंगे, 23 को ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर। 23 को ब्रेक करके हम लोग ये लिखेंगे ना, ये देखिए मिलके 23 आ जाएगा। ऐसे ही 42 को भी हम लोग ब्रेक करेंगे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी देखिए कॉमन लेंगे तो पता चलेगा। जैसे देखिए 142 को ब्रेक करें तो यहाँ 120 है, तो इसे हम लोग 120 के फॉर्म में ही ऐसा ब्रेक करें कि 120 इसमें से कॉमन आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर हम लिखें ये तो ये हो गया। अगर हम इसी को लिखें प्लस में 22 एक्स माइनस ये भी प्लस में होगा 120। ठीक है, ये देखिए x, तो 120 22 मिलके 142 हो गया, और ये ऐसे ही लिख देंगे माइनस 120। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों में देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 1 बच जाएगा। ऐसे ही 22 और 22 दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे, 22 कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए इन दोनों में से 120 कॉमन है, तो 120 को कॉमन लिए तो यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हर जगह x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस, तीनों टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 22x फिर प्लस में 120। ठीक है, अब ये बन गया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म। तो इसके मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 ये है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए, ये हमको मल्टीप्लाई करने पे 120 लाना है, प्लस माइनस करने पे 22 लाना है।
तो अगर हम देखें तो देखिए 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम -12 इंटू -10 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में 22 आ जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू हमारी क्या रहेंगी, माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस में 122 और मतलब 120 और माइनस में 122 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे -12x माइनस 12x हो गया -10x प्लस 120। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस 1 ये मिला है, फिर इसको और इसको, इन दोनों में से, इसमें से ये देखिए इसको क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको एक साथ ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 10x माइनस 120, 10x माइनस 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 एक तो फैक्टर है ही इसका, इन दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा, इन दोनों में से देखिए 10 कॉमन है तो -10, यहाँ पे x माइनस 12 हो गया। ठीक है, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, x माइनस 10। तो फाइनली हमारे फैक्टर क्या क्या मिल जाएंगे, x माइनस 1 एक ये मिला, x माइनस 12 मिला और x माइनस 10 मिला। तो इस टाइप से, तो इस प्रकार से हम लोग इसके देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 फैक्टर ये हमने निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए